यूक्रेन के बीच 3 साल से चल रही जंग क्या पैसों के झगड़े में तब्दील हो गई है? अमेरिका यूक्रेन को दी गई मदद की कितनी कीमत लगाना चाहता है? क्या यूरोप के पास इतना पैसा है कि वो अमेरिका के डॉलर की ताकत को दबा सकता है, यूक्रेन की मदद कर सकता है? जंग को जारी रखने की कीमत क्या है और जंग को बंद करने का दाम क्या है? जल्दी से लगाते हैं दूरबीन और देखते हैं इन तमाम सवालों के जवाब, क्योंकि रूस यूक्रेन की जंग के बीच दुनिया भर में एक बड़ी उथल-पुथल हो रही है और इस जंग के भविष्य को लेकर एक नए फॉर्मूले पर बात हो रही है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 में शुरू हुई जंग 3 साल से ज्यादा का वक्त पूरा कर चुकी है, लेकिन इस जंग के खत्म होने की अभी कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। सूरत इसलिए नजर नहीं आ रही है क्योंकि जो लोग इस जंग में समझौता कराना चाहते हैं उनके बीच ही मतभेद नजर आ रहे हैं। अमेरिका कुछ और चाहता है, क्योंकि अमेरिका में जैसे ही निजाम बदला, जो बाइडेन के बाद में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए, अमेरिका ने एक तरीके से 180 डिग्री टर्न ले लिया है। यानी अमेरिका उत्तर जाते जाते अब दक्षिण में जाता हुआ नजर आ रहा है। इस तरीके का अंतर अमेरिकी रुख के अंदर नजर आ रहा है। हालांकि अमेरिका के इस रुख को लेकर जिस तरीके से पूरी दुनिया में हड़कंप मची हुई है, क्योंकि समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन फोन पर बात कर रहे हैं। दोनों के बीच में बीते 1 महीने के भीतर 2 बार से ज्यादा फोन पर बातचीत हो चुकी है और इस फोन की बातचीत में रूस ये दिखा रहा है कि वो अमेरिका के साथ बातचीत करना चाहता है, वो दोस्ती करना चाहता है। रूस की तरफ से, व्लादिमीर पुतिन की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि उन्हें यूरोप से भी बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो इस जंग को खत्म करना चाहते हैं। अमेरिका जो संकेत दे रहा है उससे पूरा यूरोप इस समय हिला हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने ये संकेत दिए हैं कि हो सकता है कि इस जंग को खत्म करने के लिए यूक्रेन को अपनी जमीन कुर्बान करनी पड़े, यानी वो इलाका जो कि इस समय रूस के नियंत्रण में है। कहा जा सकता है रूसी फौज जिस इलाके के अंदर है, इस इलाके के अंदर क्राइमिया पहले ही गंवा चुका है, उसे एक बार फिर समझौता करना पड़ सकता है और अब की बार उसे ज्यादा बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ सकता है। हालांकि यूक्रेन कतई इस चीज के लिए तैयार नहीं है। ये इलाका और ये जो क्षेत्र है, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो इलाका है, खास तौर पर ये इलाका, खार्किव का इलाका, ये दानियास्क और लुहांस्क का इलाका, ये जो इलाके हैं, यहां पर इस समय टकराव भी चल रहा है, यहां पर इस समय तनाव भी चल रहा है और राजधानी कीव के अंदर आज नेताओं का एक पूरा जमावड़ा मौजूद था। कौन नेता थे जो यहां पर पहुंचे थे? ये सपोर्ट यूक्रेन समिट आयोजित की गई यूक्रेन की राजधानी कीव के अंदर और तमाम नेता यहां पर जुटे थे। ये G7 के नेता हैं। इसमें वर्चुअली डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हुए थे। इमानुएल मैक्रोन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, वॉशिंगटन डीसी पहुंचे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए। वो तस्वीरें भी शायद आपने देखी हों, जब डोनाल्ड ट्रंप के गलत बयान को सुधारने के लिए इमानुएल मैक्रोन ने ओवल ऑफिस में उनका हाथ पकड़ लिया था और कहा था कि आप ठीक नहीं कह रहे हैं, बल्कि उन्होंने उन्हें करेक्ट करने की कोशिश की थी। लेकिन उसके साथ साथ दोनों इस मीटिंग के अंदर भी शामिल हुए थे, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा घबराए हुए, सबसे ज्यादा परेशान शख्स अगर कोई है तो वो है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। और यहां पर तमाम जो हैं वो नेता जुटे थे। ये उर्सुला वॉन डर लेयन हैं, जो कि ईयू की, यूरोपीय संघ की नेता हैं। साथ ही यहां पर आपको पेड्रो सांचेज नजर आ रहे हैं। पेड्रो सांचेज जो हैं वो राष्ट्रपति हैं स्पेन के। इसके अलावा यहां पर पोलैंड की डेनमार्क की प्रधानमंत्री वो यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो यहां पर नजर आ रहे हैं और तमाम यूरोपीय संघ के जो नेता हैं वो यहां इन तस्वीरों के अंदर नजर आ रहे हैं। लेकिन इन तमाम नेताओं की जो बातचीत है, उस बातचीत के ऊपर फिलहाल जो है वो भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यहां जो कहा है उसके साथ साथ वो लगातार अलग अलग किस्म के बयान दे रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ देर पहले उन्होंने ये मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि आज मैंने प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन जो कि फ्रांस के हैं, उनके साथ में ओवल ऑफिस में बैठकर G7 के नेताओं से मुलाकात की, बात की, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग चलती रही बीते 3 सालों के अंदर, उसमें जो सबसे बड़ा सपोर्ट यूक्रेन के पीछे था वो G7 की ताकत थी। G7 कौन? यानी औद्योगिक तौर पर विकसित देशों का वो समूह जिसके अंदर अमेरिका भी आता है, जिसके अंदर इटली भी है, जिसमें जर्मनी भी है, जिसमें फ्रांस भी है, जिसमें ब्रिटेन भी है। और ये तमाम नेता यूक्रेन के पीछे खड़े रहे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप यहां पर बड़ी और महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। यहां पर यूक्रेन के समर्थन की बात तो ठीक है, यहां पर वो समर्थन देने की बात करते रहे, लेकिन एवरीवन एक्सप्रेस देयर गोल ऑफ सीइंग द वॉर एंड एंड आई एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस and its while critical minerals and rare earth deals between the United States and Ukraine। यानी हर जंग के पीछे कोई न कोई पैसे मुनाफे का खेल होता है। वो खेल, एक बहुत पहले एक पुस्तक आई थी मैक्समिलियन हेस की बुक,
जिसके अंदर लिखा गया था इकोनॉमिक वॉर, यूक्रेन एंड द ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड द वेस्ट। हर जंग के पीछे कुछ मुनाफे का, कुछ पैसे का, कुछ धन का खेल होता है और वही धन का खेल जो है वो यहां पर उजागर होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अमेरिका अब क्या मांग रहा है? अमेरिका मांग रहा है कि यूक्रेन के पास में जितने रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स यानी वो चीजें, वो धातुएं जो कि सेमीकंडक्टर बनाने में काम आती हैं, जो रडार बनाने में काम आती हैं, वो टाइटेनियम, वो लिथियम, वो कोबाल्ट, वो निकल, ये तमाम वो चीजें हैं, वो धातुएं हैं जिनकी अमेरिका को जरूरत है अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन वो चाहता किससे? वो चाहता है यूक्रेन से। किसके बदले में चाहता है? अमेरिका चाहता है कि उसने यूक्रेन को जंग के अंदर जो मदद दी है, उस मदद के बदले में उसे अब धन चाहिए, अब उसे पैसा चाहिए, और पैसा जो है उसके बिना डील आगे नहीं बढ़ेगी। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप क्या लिख रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ डील जो कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच में हुई थी, ये डील भी जो है ये अब जाकर सामने आई है कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच में कुछ इस तरीके की डील हुई थी, और वेरी सून, which we hope will be signed very soon, क्योंकि यूक्रेन ने इस डील से बाहर होने का ऐलान किया था, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि ये नहीं चलने वाला है, ये डील होनी चाहिए क्योंकि अमेरिका को अपने पैसे का फायदा चाहिए। हमने आपकी मदद की है इस लड़ाई के अंदर, तो हमें उसका मुनाफा चाहिए। अमेरिका मुनाफा चाहता है, और मुनाफा चाहता है। दिस डील विच इज एन इकोनॉमिक पार्टनरशिप will ensure the American people recoup the tens of billions of dollars and military equipment sent to Ukraine। यानी यूक्रेन को जितने डॉलर दिए गए, जितनी सैनिक सहायता दी गई, उसके बदले में अमेरिका जो है अब चाहता है कि यूक्रेन की इकोनॉमी बढ़े, लेकिन यूक्रेन से उसे ये तमाम मिनरल्स चाहिए। इसमें एक बड़ी और रोचक डील ये भी हुई है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आखिर इस डील के अंदर हो क्या रहा है। एक तरफ यूक्रेन के अंदर ये मातम मनाया जा रहा है, दुनिया के अलग अलग देशों के झंडे यहां पर लगे हुए हैं। ये मैदान स्क्वायर है, ये यूक्रेन की राजधानी कीव का वो मैदान स्क्वायर है जहां पर तमाम नेता जुटे थे, और इन तमाम नेताओं ने करीब 1.5 लाख लोग यूक्रेन और रूस की जंग के अंदर मारे गए हैं, लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, भारी विध्वंस हुआ है। और उस विध्वंस, उस तबाही के बाद में जो तमाम विश्व के नेता यहां पर जुटे थे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल इस बैठक में आए नहीं, वर्चुअली ही शामिल हुए थे, और वर्चुअली शामिल होने के साथ साथ उन्होंने अपनी शर्त भी बता दी है कि आखिर वो क्या चाहते हैं। तो वो जो चाहते हैं, उनकी जो चाहत है, उस चाहत को भी जरा गौर से यहां पर समझ लीजिए। आखिर अमेरिका चाहता क्या है? अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन के पास में जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो उसे मिल जाए। किसके बदले में चाहता है? अमेरिका चाहता है इस सहायता के बदले में। रूस के आक्रमण के बाद से करीब 65 से 70 बिलियन डॉलर की सुरक्षा जो है, वो सुरक्षा सहायता अमेरिका की तरफ से दी गई है, जिसके अंदर गैर सैनिक सहायता भी शामिल है। यूक्रेन सरकार को चलाने के लिए करीब 30 अरब डॉलर का बजट समर्थन दिया गया, जो कि यूएस एड के जरिए दिया गया। साथ ही 23 अरब डॉलर से ज्यादा की मानवीय सहायता जो है वो दी गई है, यानी करीब 53 बिलियन डॉलर से ज्यादा की सहायता यहां पे दी गई है, और कुल सहायता करीब 118 बिलियन डॉलर की थी। ये आंकड़े यूक्रेन को रूस के खिलाफ मजबूती देने के लिए दिए गए थे। एक आंकड़ा जरा ये भी देख लीजिए, ये पूरी फहरिस्त है जो आप देख सकते हैं। यूएस सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद यूक्रेन, यहां पर अमेरिका ने कितने हथियार दिए हैं। टू डेट वी हैव प्रोवाइडेड 65.9 बिलियन इन मिलिट्री असिस्टेंस। साथ साथ एयर डिफेंस, 3 पेट्रियट डिफेंस बैटरी सिस्टम दिए गए हैं, 12 नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम नासेम्स ये दी गई हैं। साथ ही हॉक एयर डिफेंस सिस्टम ये दिया गया है अमेरिका की तरफ से। साथ ही AIM-7 और RIM-7 और AIM-9M मिसाइलें जो हैं वो अमेरिका की तरफ से दी गई हैं। साथ ही करीब 3000 स्ट्रिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें अमेरिका ने दी हैं। और ये फहरिस्त अगर आप पढ़ते चले जाएं तो यहां पर आपको नजर आएगा कि कितने हथियार अमेरिका की तरफ से दिए गए हैं। साथ ही जमीन से लेकर, आसमान से लेकर, मिसाइल से लेकर तमाम जो सिस्टम्स हैं, तमाम जो हथियार हैं वो अमेरिका की तरफ से मुहैया कराए गए हैं, और ये अमेरिका की तरफ से दी गई लिस्ट है। इसी लिस्ट के बदले में अब अमेरिका चाहता है कि ना जी ना, ये फायदा, ये जो मुनाफा है, ये जो है वो हमें होना चाहिए, क्योंकि हमने जो मदद दी है हमें उसकी कीमत चाहिए, और अमेरिका अब उसकी कीमत वसूलना चाहता है। और यूक्रेन को केवल अमेरिका ने ही सहायता नहीं दी, बल्कि अमेरिका को दुनिया के कई देशों की तरफ से सहायता दी गई है। यूरोपीय संघ की तरफ से सहायता दी गई है, कुल सहायता करीब 42.3 अरब डॉलर की सहायता दी गई है, जिसके अंदर जर्मनी बहुत बड़ा सहायक है। यूरोपियन संघ की सहायता तो है ही, साथ ही कुल सहायता करीब 20 अरब डॉलर की जो है वो जर्मनी की तरफ से दी गई है, जिसके अंदर सैन्य सहायता भी है करीब 18.8 बिलियन डॉलर
की जो सैनिक सहायता है वो जर्मनी की तरफ से दी गई है। इसके अलावा ब्रिटेन की तरफ से भी सहायता दी गई है। करीब 15 अरब डॉलर की सहायता ब्रिटेन की तरफ से दी गई है अमेरिका यूक्रेन को। इसके अंदर करीब 9.6 बिलियन डॉलर जो है वो सैनिक सहायता है। इसके अलावा वित्तीय सहायता, ये पूरी फहरिस्त है। और ये फहरिस्त जो है ये बहुत लंबी है। दुनिया के तमाम देश जो हैं, जिसके अंदर जापान भी शामिल है, जिसमें स्वीडन भी शामिल है, फ्रांस भी शामिल है, कनाडा भी शामिल है, इन तमाम देशों की तरफ से। और अगर आप इस आंकड़े को देखें, कुल आंकड़ा कितना है, तो जो ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट है वो बताते हैं कि करीब करीब 247 अरब डॉलर की सहायता यूक्रेन को अब तक दुनिया के अलग अलग देश दे चुके हैं। लेकिन अभी उसमें से इस सहायता के बदले, इस मदद के बदले मुनाफे की मांग केवल अमेरिका की तरफ से आई है। और अमेरिका अब सीधे सीधे डील करना चाहता है। अमेरिका जो डील करना चाहता है वो आखिर किस चीज की करना चाहता है और उसकी अमेरिका को जरूरत आखिर क्यों है? क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की कुर्सी के लिए भी आंच बढ़ा रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि भाई मई 2024 के अंदर कार्यकाल खत्म हो जाना चाहिए था व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अगर चुनाव नहीं कराए हैं तो वो एक तरीके से डिक्टेटर के तौर पर यूक्रेन में हैं और उन्हें अब कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए, उन्हें जाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच जो फोन पर बातचीत हो चुकी है, उस फोन बातचीत के बीच में यह तय हो चुका है कि अब ज़ेलेंस्की की बलि दी जा सकती है। और ज़ेलेंस्की की बलि देने के बाद यूक्रेन के अंदर नई सरकार आ जाए, नया निजाम आ जाए, नया नेता आ जाए, उसके साथ एक फ्रेश डील कर ली जाए और उस फ्रेश डील के साथ में इस युद्ध का पटाक्षेप हो जाए। यानी डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं उनके फॉर्मूले के अनुसार ये जंग खत्म हो। लेकिन सबसे ज्यादा इस समय परेशान नजर आ रहे हैं यूरोप के वो देश जो कि यूक्रेन के पड़ोसी हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा घबराहट इस चीज की हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रूस इस जंग के अंदर जीत जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा घबराहट जो है वो यूक्रेन के पड़ोसी रोमानिया के पास है। सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो पोलैंड के पास में है। इसके अलावा हंगरी भी परेशान है। इसके अलावा यहाँ पर जो यूरोप के दूसरे देश हैं वो भी परेशान है। चाहे जर्मनी की बात की जाए, वहां भी कुछ घबराहट है इस चीज को लेकर कि अगर जंग में रूस जीत गया, रूस ने जमीन भी ले ली, रूस ने जीत भी ले ली और रूस को अमेरिका से दोस्ती भी मिल गई, तो ये पूरे यूरोप के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। और इसीलिए ये तमाम जो नेता हैं वो यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हुए नजर आएं। साथ ही पूरे यूरोप के अंदर बातचीत हो रही है कि अब यूरोपीय संघ को एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखनी चाहिए, अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। क्योंकि वरना अमेरिका की ड्राइविंग सीट के ऊपर जो बैठेगा वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जो डायरेक्शन है उसमें गाड़ी को चलाएगा और उसके बाद ये तमाम देश जो हैं उस तरफ जाने को मजबूर होंगे। क्योंकि कई सवाल, जब ये जंग शुरू हुई थी तब भी यूरोप के कई देशों की कोशिश ये थी कि इस जंग को रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन उस समय जो बाइडेन का निजाम व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ खड़ा हुआ था और उसने कहा था कि रूस को सबक सिखाने की जरूरत है। यहां तक कि जो बाइडेन ने तो मर्डरर और डिक्टेटर जैसे शब्दों का इस्तेमाल व्लादिमीर पुतिन के लिए किया था। लेकिन अब जब यह सवाल पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से कि क्या आप भी मानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन एक तानाशाह हैं, एक डिक्टेटर हैं, तो उन्होंने कहा मैं इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, मैं इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं करता हूं। हमारे बीच में बहुत अच्छी बातचीत हो रही है, देखते हैं उसका क्या नतीजा निकलता है और मुझे उम्मीद है कि ये लड़ाई खत्म होगी। इस लड़ाई को खत्म करने में सबकी इच्छा है, लेकिन इस सब की इच्छा के अंदर जो ट्रंप की इच्छा है वही सबसे भारी इच्छा है। और उसी इच्छा के कारण घबराहट जो है वो यूरोप के तमाम देशों के बीच में है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी मर्जी से चल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो है किसी की सुन नहीं रहे हैं और उनके इसी रुख, इसी रवैये के कारण सबसे ज्यादा जो ज़ेलेंस्की हैं वो इस समय मुश्किल में नजर आ रहे हैं। और यहां पर उनकी जो मुश्किल है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये तस्वीर बहुत रोचक और इंटरेस्टिंग तस्वीर इसलिए भी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और इमानुएल मैक्रों के बीच में ओवल ऑफिस में मुलाकात तो हुई कल, लेकिन उससे पहले इन दोनों की जो मुलाकात है वो पेरिस में हो चुकी थी। और तब हो चुकी थी जबकि व्लादिमीर पुतिन नहीं थे। यानी पेरिस में जब मुलाकात हुई थी ज़ेलेंस्की की और इमानुएल मैक्रों और डोनाल्ड ट्रंप की, तब उस समय डोनाल्ड ट्रंप तो राष्ट्रपति भी बने नहीं थे, केवल चुनाव जीते थे। उसके बाद पेरिस के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए वहां पर गए थे, जहां पर ज़ेलेंस्की भी आए थे, जहां पर ट्रंप भी आए थे। लेकिन अब समीकरण बदल चुका है, अब गणित बदल चुका है और इसीलिए दोनों के बीच में तल्खी नजर आ रही है, दोनों के बीच में घबराहट नजर आ रही है खास तौर पर। और ये वो तस्वीर है, ये तस्वीर अब इतिहास हो चुकी है। यानी जो बाइडेन का निजाम जा चुका है, उस समय दोनों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट नजर आ रही थी। और अगर आप इस तस्वीर को देखें तो यहां पर आप फेशियल एक्सप्रेशन देख सकते हैं। मुस्कुराते हुए यहां पर ट्रंप नजर आ रहे हैं और परेशान यहां पर ज़ेलेंस्की नजर आ रहे हैं।
ये वो तस्वीर है जब जो बाइडेन भी मुस्कुरा रहे थे और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की वो भी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। यहां तक कि जो बाइडेन तो कीव गए थे और कीव में किस तरीके से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की उन्हें साथ लेकर घूमते हुए नजर आए थे कीव के अंदर। और उस समय अमेरिका और यूक्रेन के बीच में पूरा गठजोड़ था, लेकिन अब यह गठजोड़ टूटता हुआ नजर आ रहा है और यह टूट रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते हैं कि वो इस तरीके से कोई स्पेस दें और उनके इसी रवैये के कारण सबसे ज्यादा जो परेशानी है, यानी डोनाल्ड ट्रंप के इसी रवैये के कारण सबसे ज्यादा परेशानी में इस समय व्लादिमीर ज़ेलेंस्की नजर आ रहे हैं। ये लड़ाई कैसे खत्म होगी, कब खत्म होगी, कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है इस लड़ाई के बारे में जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और साथ ही ये भी जरूर बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो अब अपनी मदद का मुनाफा वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं कितना सही है। क्या जंग से डूबे, जंग से कराहते, लड़ाई से जूझते यूक्रेन से इस समय में मुनाफे की डील करना मुनासिब है? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन साथ ही आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि आखिर अमेरिका जो मांग रहा है वो आखिर चीजें क्या हैं, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से खनिज वो मांग रहा है। तो देखिए, ये खनिज जैसे कि लिथियम, टाइटेनियम, यूरेनियम और अन्य आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उद्योग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाने वाले जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। क्योंकि अमेरिका को ये क्यों चाहिए? अमेरिका को ये इसलिए भी चाहिए कि दुनिया भर के अंदर सबसे ज्यादा डिमांड इस समय रेयर अर्थ मिनरल्स की है और इस रेयर अर्थ मिनरल्स के अंदर इस समय जो सबसे बड़ा कब्जा है इनके एक्सट्रैक्शन से लेकर इनके सप्लाई का, उसके ऊपर इस समय चीन काबिज है। अमेरिका इस चीज से बेहद असहज है। अमेरिका को लगता है कि ये कहीं ना कहीं उसके हाथ बांधने वाली चीज है और उसे इससे आजादी चाहिए। वो सप्लाई चेन पर अपना कब्जा चाहता है। इसी बीच में एक इंटरेस्टिंग डील जो है, एक इंटरेस्टिंग ऑफर जो है वो आया है। इसी बीच में एक इंटरेस्टिंग ऑफर जो है वो आया है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। और पुतिन ने क्या कहा है? पुतिन ने कहा है कि कोई बात नहीं, अगर आपको चाहिए तो ये रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो आप इस इलाके से निकाल सकते हैं। कौन से इलाके से निकाल सकते हैं? अमेरिका, रूस की तरफ से अमेरिका को यह ऑफर दिया गया है कि खास तौर पर दान्यास्क और लोहांस्क का जो इलाका है, इस इलाके से अमेरिका चाहे तो यहां से निकाल सकता है वो रेयर अर्थ मिनरल्स जो यूक्रेन की जमीन है। लेकिन इस समय यहां पर रूसी सेना जो है वो मौजूद है और इसी के बीच में अमेरिका की तरफ को ये ऑफर रूस की तरफ से दिया गया है और इससे भी घबराहट जो है वो यूक्रेन के अंदर है। साथ ही घबराहट जो है वो यूरोप के तमाम देशों के अंदर है। जर्मनी के अंदर जैसे ही सत्ता बदली है, इस सत्ता के बदलाव के बीच भी जर्मनी के जो तमाम नेता हैं वो इस समय कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर यूरोप की एक एकता जो है, यूरोप की एक जो साझा कोशिश है वो नजर आनी चाहिए। और वो यूरोप की जो साझा कोशिश है, उसी साझा कोशिश के साथ ही ये जो रेयर अर्थ मिनरल है जिसकी लिस्ट मैंने आपको यहां पर बताई, जैसे लिथियम, टाइटेनियम, यूरेनियम, ये तमाम चीजें जो इस्तेमाल होती हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, उन्होंने एक योजना दी है कि यूक्रेन से इन रेयर अर्थ मिनरल्स को निकाला जाना चाहिए, अमेरिका को इसका अधिकार मिलना चाहिए। और रूस को जो सहायता दी है उसने यूक्रेन से करीब 500 बिलियन डॉलर मूल्य के दुर्लभ खनिज अमेरिका चाहता है और उसका दावा है कि यूक्रेन इसके लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत भी है। यानी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्दी ही डील हो जाएगी, यानी यूक्रेन के हाथ बंधे हुए हैं। अगर उसे अमेरिका की सहायता चाहिए, अगर उसे अमेरिका से मदद चाहिए, साथ ही अगर वो चाहता है कि अमेरिका उसके लिए रूस के साथ बातचीत की मेज पर कोई डील करे, तो उसके लिए जरूरी है कि उसे अपनी जमीन खोलनी पड़ेगी, उसे अमेरिका को वो हक देना पड़ेगा कि अमेरिका वहां से वो रेयर अर्थ मिनरल्स निकाल सके। अमेरिका की ये डील, डोनाल्ड ट्रंप का ये मंसूबा कितना मुनासिब है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।